उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव के लिए रणनीति तैयार करने की प्रक्रिया अब धार पकड़ रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में जहां सीट शेयरिंग पर बातचीत जारी है, वहीं बहुजन समाज पार्टी ने सभी 10 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर दिया। लोकसभा चुनाव 2024 के परिणाम से उभरने की कोशिश में भारतीय जनता पार्टी ने भी तीन मंत्रियों को हर सीट का जिम्मा देकर स्पेशल 30 की टीम बनाई है। इसमें 2 सीटें बहुत ही खास है, अयोध्या स्थित मिल्कापुर विधानसभा सीट और अंबेडकर नगर की कटेहरी सीट। इन दोनों सीटों पर जिम्मा खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ली है। मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर साल 2022 में समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की थी। साल 2024 के चुनाव में अवधेश ने फैजाबाद लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा और बीजेपी के लल्लू सिंह को मात दी, तब यह सीट खाली हो गई। वहीं अंबेडकर की कटेहरी सीट पर 2022 चुनाव में सपा के लालजी वर्मा ने जीत हासिल की थी। अब वह अंबेडकर सीट से सपा के सांसद है। इन दोनों सीटों पर चुनाव और उसके प्रबंध का जिम्मा सीएम योगी ने खुद संभालने के पीछे जो अहम वजह है वो बताई गई है। सबसे पहली वजह तो यह है कि लोकसभा चुनाव में हार के बाद सीएम योगी बीजेपी के हिंदुत्व के एजेंट को धार देने में लगे हुए हैं। वे विपक्ष द्वारा जातीय योजना के एजेंट को ध्वस्त करते हुए यह संदेश देना चाहते हैं कि अभी भी बीजेपी और उसका मतदाता अपनी विचारधारा के साथ है। दरअसल इसके अलावा फैजाबाद सीट पर मिली हार के बाद से ही बीजेपी की कोशिश है कि वह दलित और पिछड़ों को एकजुट कर सके। मुख्यमंत्री ने बीते दिनों मिल्कीपुर में जो संदेश दिया, उसके यह मायने निकाले जा रहे हैं कि बीजेपी विपक्ष को उसकी ही पिच है उस पर मात देने की जुगत में है। और इसी खबर पे जानकारी साझा करने के लिए एडिटर इन चीफ राहुल राणा का रुख कर लेंगे। राहुल जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये विधानसभा की 2 सीटों पर योगी ने अपनी 2 सीटें हैं वो चुनी है, इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए निशु, सीधे यहाँ जो सीएम योगी आदित्यनाथ है और इस बार जो 10 की 10 सीटें उत्तर प्रदेश में है, उनको जीतने के लिए पूरी जी जान से लगे हुए हैं। और जिन 2 सीटों का आप जिक्र कर रहे हैं, इन सीटों पर यहाँ सीधे तौर पर वही संदेश एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ देना चाहते हैं, जो संदेश उन्होंने लोकसभा चुनाव में, पिछले चुनाव में बीजेपी जिसके लिए जानी जाती है, क्योंकि बीजेपी का जो हिंदुत्व का एजेंडा है उसको किसी भी तरीके से छोड़ना नहीं चाहती है बीजेपी। और ये अब जिस तरह से जातिगत के आधार पर, जातीय समीकरण की बात, जातीय के मुद्दे पर जिस तरह से विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करता है, उसी मुद्दे को जो है कमजोर करने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ उसी अयोध्या से, जहां अयोध्या में लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हुआ बीजेपी को, और इसको लेकर विपक्ष जिस तरह से चिढ़ाता है बीजेपी को, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा ये अयोध्या का रहा है, क्योंकि बड़े लंबे समय से संघर्ष किया राम मंदिर के मुद्दे पर। भारतीय जनता पार्टी लगातार वोटरों के बीच अपनी ये बात रखती रही, हालांकि कहती रही कि हम धर्म के नाम पर, राम मंदिर के मुद्दे पर हम चुनाव नहीं लड़ना चाहते, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जिस तरह से भव्य कार्यक्रम हुआ और सबने देखा, विपक्ष ने बड़े आरोप लगाए, तो उसी को कहीं ना कहीं वो एक नुकसान भी अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी को हुआ। लेकिन आज की अगर स्थिति आप देखेंगे तो आज की स्थिति में यहाँ एक बार फिर से उसी हिंदुत्व के मुद्दे पर अपने आप को खड़ा कर देखना चाहती है यहाँ भारतीय जनता पार्टी। और जो विधानसभा चुनाव 2027 से पहले अगर अयोध्या में यहाँ पर बीजेपी को कामयाबी मिलती है, तो एक बार फिर से ये माना जा सकता है कि बीजेपी आज आने वाले 2027 के चुनाव में अपने हिंदुत्व के मुद्दे को बड़ी धार देगी। क्योंकि एक तरह से ये भी बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती है कि जातीय का जो मुद्दा, जातीय समीकरण का जो मुद्दा है, कहीं ना कहीं उन पर, बीजेपी पर ये हावी हुआ है। और कहीं ना कहीं लोगों ने रोजगार के मुद्दे पर लोकसभा चुनाव में यूपी में वोट किया, बेरोजगारी का मुद्दा रहा और महंगाई, भ्रष्टाचार, तमाम इन मुद्दों पर लोगों ने जो है बढ़ चढ़ कर वोट किया। तो अब क्या वो हिंदुत्व का मुद्दा यहाँ अयोध्या में कैसे जगाना है, किस तरह से लोगों के बीच जो है बीजेपी अपनी पॉलिसी को लेकर आती है, ये तमाम चीजें सीएम योगी आदित्यनाथ उस मेन जगह पर, उस जगह पर जहां से हिंदुत्व की धार दी जा सकती है, वहां पर उन्होंने खुद जिम्मेदारी लेकर ये संदेश देने की कोशिश, और एक तरह से एक एक्सपेरिमेंट 2027 के चुनाव को लेकर भी इसको देखा जा रहा है। निशु, चलिए, जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद।